दोस्तों, जिस ब्रिक्स संगठन को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार निशाने पर लेते रहे हैं, जिस ब्रिक्स को लेकर वह दुनिया को डराते रहे हैं, उसी ब्रिक्स को लेकर अब यूरोप की सोच बदलती हुई दिखाई दे रही है। ट्रंप ने खुले तौर पर कहा था कि जो भी देश ब्रिक्स के साथ जाएगा उस पर टैक्स लगाया जाएगा, टैरिफ लगाए जाएंगे और जरूरत पड़ी तो प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे। यानी साफ संदेश था कि ब्रिक्स से दूरी बनाकर रखो। लेकिन अब इसी ब्रिक्स को लेकर यूरोप के बड़े देशों में हलचल तेज हो गई है। इस बदलाव की शुरुआत फ्रांस से होती दिख रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हाल ही में ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। उनका इशारा साफ है कि ब्रिक्स को दुश्मन मानने की बजाय उसके साथ सहयोग का रास्ता तलाशना चाहिए। मैक्रो ने कहा कि ब्रिक्स संगठन में भले ही कई छोटे बड़े देश शामिल हो, लेकिन इसके 3 सबसे प्रभावशाली स्तंभ हैं: भारत, चीन और रूस। उन्होंने यह भी कहा कि यूरोप और अमेरिका में लोगों को यह सोचकर डराया जाता है कि ब्रिक्स के देश विरोधी हैं, दुश्मन हैं, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। ब्रिक्स कोई दुश्मन संगठन नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति का मानना है कि ब्रिक्स और गसात देशों के बीच टकराव की बजाय एक पुल बनाया जाना चाहिए, यानी दोनों के बीच संवाद और सहयोग बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि ब्रिक्स के साथ मिलकर काम करना ही आने वाले समय की जरूरत है, क्योंकि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही है। और खास बात क्या है कि यह सब खबर ऐसे समय आई जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी फ्रांस की यात्रा पर थे। इतना ही नहीं, मैक्रो ने भारत की भूमिका को खास तौर पर रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इस समय ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है और इस साल होने वाली ब्रिक्स की अहम बैठक भारत के नेतृत्व में होगी। भारत फ्रांस का करीबी मित्र देश है और यही सबसे बड़ा अवसर है कि भारत के जरिए ब्रिक्स के साथ सहयोग को आगे बढ़ाया जाए। यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि फ्रांस के इस विचार से यूरोप के कई बड़े देश सहमत नजर आ रहे हैं। इटली हो, जर्मनी हो या फिर स्पेन, लगभग सभी का मानना है कि अब ब्रिक्स को विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी मानने का वक्त आ गया है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है अमेरिका की बदलती नीतियां। और यही कारण है कि एक तरफ जहां ब्रिक्स संगठन के साथ यूरोप का झुकाव दिखाई दे रहा है, उसके उलट अमेरिका की बौखलाहट देखने लायक है। और साथियों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकलकर आ रही है। तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल यूरोप के देशों की यह बदली हुई सोच अचानक नहीं आई है। इसके पीछे पिछले कुछ महीनों की घटनाएं हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने यूरोप को यह एहसास करा दिया कि वह अमेरिका पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो चुका है। आर्थिक मामलों से लेकर सुरक्षा तक यूरोप हर मोर्चे पर अमेरिका की तरफ देखता रहा है। लेकिन ट्रंप की टैरिफ नीति, व्यापारिक दबाव और धमकियों ने यूरोप को झकझोर दिया। यूरोपीय देशों को लगने लगा कि अमेरिका अपने हित के लिए कभी भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। यही वजह है कि अब यूरोप मल्टीडिमेंशनल फॉरेन पॉलिसी की तरफ बढ़ रहा है, यानी केवल अमेरिका पर निर्भर रहने की बजाय बाकी वैश्विक शक्तियों के साथ संतुलन बनाना। इसी रणनीति के तहत भारत की अहमियत अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। भारत इस समय ब्रिक्स का अध्यक्ष है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। यूरोप को लग रहा है कि अगर ब्रिक्स के साथ संवाद बढ़ाना है तो भारत सबसे भरोसेमंद रास्ता है। इस सोच का असर जमीन पर भी दिखने लगा है। जैसे ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का बयान सामने आया, तुरंत उसके बाद जर्मनी के चांसलर भारत दौरे पर पहुंच गए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंबी बातचीत की और कई अहम समझौते किए। इन समझौतों में डिफेंस को ऑपरेशन, विदेश नीति में तालमेल और व्यापारिक साझेदारी शामिल है। इससे साफ संकेत मिलता है कि यूरोप अब भारत को केवल एक बाजार नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रहा है। यह वही भारत है जिसकी अहमियत पहले यूरोप की नजरों में इतनी नहीं थी। यही नहीं, अगले महीने फ्रांस के राष्ट्रपति खुद भारत आने वाले हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरे में डिफेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और व्यापार से जुड़े दर्जनों समझौते हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच सहयोग के नए रिकॉर्ड बन सकते हैं। इसी बीच यूरोप में एक और विचार तेजी से चर्चा में है, वह यह कि ब्रिक्स का औपचारिक सदस्य बने बिना भी उसके साथ गहरा जुड़ाव कैसे बनाया जाए, यानी नाम से सदस्य ना बनो लेकिन ब्रिक्स की बैठकों और फैसलों से जुड़े रहो। इसके लिए भी भारत को ही माध्यम बनाया जा रहा है। यूरोपीय रणनीतिकार मानते हैं कि भविष्य में ब्रिक्स के अंदर ऐसा ढांचा बन सकता है जिसमें यूरोपीय प्रतिनिधि भी किसी रूप में शामिल हो सके। इससे यूरोप और ब्रिक्स के बीच दूरी कम होगी और अमेरिका की पकड़ भी ढीली पड़ेगी। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े कारण की जिसकी वजह से ब्रिक्स को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देशों में सबसे ज्यादा बेचैनी है। वह कारण है ब्रिक्स का अपना पेमेंट सिस्टम। दरअसल दुनिया की मौजूदा आर्थिक व्यवस्था डॉलर के इर्द गिर्द घूमती है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो, तेल की खरीद बिक्री हो या फिर बड़े लेना देन, लगभग हर जगह अमेरिकी डॉलर का दबदबा है। अमेरिका ने इसी ताकत का इस्तेमाल कई बार हथियार की तरह किया है। जिसने उसकी बात नहीं मानी उसे डॉलर सिस्टम से काट दिया गया। सबसे बड़ा उदाहरण ईरान है। अमेरिका ने ईरान को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया। नतीजा यह हुआ कि ईरान अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भुगतान ही नहीं कर पाया। तेल बेचने के बावजूद उसे पैसा नहीं मिल सका। यही वजह है कि अब कई देशों को समझ में आ गया है कि डॉलर पर पूरी तरह निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। अगर कल को अमेरिका नाराज हो गया तो आपकी पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है। इसी डर से ब्रिक्स देश एक वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहे हैं ताकि आपस में व्यापार बिना डॉलर के हो सके। हाल ही में ब्रिक्स देशों ने अपने स्थानीय करेंसी में ट्रेड बढ़ाने पर जोर दिया है। भारत और रूस के बीच रुपए और रूबल में व्यापार हुआ। चीन पहले से ही युवान में व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। ब्राजील और चीन के बीच भी डॉलर के बिना डील हुई है। यह छोटे कदम दिखते हैं लेकिन असर बहुत बड़ा है। ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम का मकसद यही है कि स्विफ्ट जैसे पश्चिमी कंट्रोल वाले सिस्टम पर निर्भरता खत्म की जाए। अगर ऐसा सिस्टम मजबूत हो गया तो अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत कमजोर पड़ जाएगी। यही कारण है कि ब्रिक्स को लेकर अमेरिका सबसे ज्यादा आक्रामक नजर आता है। यूरोप भी अब इस खतरे को समझने लगा है। यूरोपीय देश देख रहे हैं कि अगर कल को अमेरिका उनसे नाराज हो गया तो वही हाल उनके साथ भी हो सकता है जो ईरान के साथ हुआ। इसीलिए यूरोप ब्रिक्स को दुश्मन नहीं बल्कि एक विकल्प के रूप में देखने लगा है। यहीं पर भारत की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। भारत ना तो पश्चिम का दुश्मन है और ना ही आंख बंद करके किसी एक गुट का समर्थक। भारत संतुलन की राजनीति करता है। इसी वजह से यूरोप चाहता है कि भारत के जरिए ब्रिक्स के साथ उसका संपर्क बने और वह इस नए सिस्टम का हिस्सा बने। अगर आने वाले समय में यूक्रेन युद्ध खत्म होता है तो यह प्रक्रिया और तेज हो सकती है। युद्ध खत्म होते ही यूरोप को यह एहसास होगा कि असली दबाव रूस से नहीं बल्कि अमेरिका की नीतियों से था। उसके बाद यूरोप के लिए अमेरिका से दूरी बनाना आसान हो जाएगा। कुल मिलाकर ब्रिक्स केवल एक संगठन नहीं रह गया है। यह अब डॉलर आधारित व्यवस्था के लिए एक चुनौती बन चुका है और इसी चुनौती के केंद्र में आज भारत खड़ा है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें अब भारत की तरफ नए नजरिए से देखने लगी हैं। और ब्रिक्स में हुए बड़े बदलाव की एक बात मैं आपको और बता देता हूं और वह ब्रिक्स का लोगो। दरअसल 2026 की ब्रिक्स समिट की प्रेसिडेंसी भारत के पास है और भारत ने पहले से ही एक नया लोगो लॉन्च कर दिया है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ऐसा खबरों में भी दिखाया जा रहा है। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के समय बताया जा रहा है कि अमेरिका की टैरिफ लगाने की धमकी से भारत ईरान संबंधों और ब्रिक्स योजनाओं पर दबाव बढ़ गया है। इसीलिए थोड़ी चुनौती का सामना जरूर करना पड़ेगा। बाकी आप लोगों की राय इस मामले पर क्या है उसे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखने बताने के लिए 2000 के साथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।